ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, ईमान लाएगा, वो नाश नहीं होगा परंतु हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास सबसे कीमती चीज जो थी वो उसका पुत्र था, वो उसने हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह से बड़ी कोई चीज है? बताइए, यीशु मसीह से उत्तम कुछ है? बताइए, कुछ है क्या? हालेलुया। पैसा है क्या? हालेलुया। यीशु मसीह से उत्तम है कुछ? यीशु मसीह से उत्तम कुछ भी नहीं है, उसने हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। देखिए, रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 32 आयत पढ़ के देखें क्या लिखा है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसकी 32 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है। पढ़िए, रोमियो 8 अध्याय उसकी 32 आयत पढ़िए क्या लिखा है। जिसने हाँ, माइक दे देंगे 2 मिनट चल रहा है कि नहीं? सुनिए ध्यान से सभी, पढ़िए बहन। इत्थों तक कि उसने अपने पुत्र ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ सब कुछ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ नहीं देवेगा। हालेलुया। कोई उर्दू में पढ़ दे प्लीज। जिसने अपने बेटे को देखना किया, हाँ बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, हाँ, उसके साथ और सब चीजें किस तरह न बचेगी। हालेलुया। हिंदी में पढ़ दीजिए भाई। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। हाँ, जिसने अपने निज पुत्र, एक ही था उसके पास, वो भी उसने अपने पास नहीं रख छोड़ा, परंतु उसे हमें सबके लिए दे दिया, और हम सबके लिए उसने दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? और वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। इस आयत को समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक आदमी है जिसके पास डायमंड है। क्या है? हीरा। एक आदमी है जिसके पास हीरा है, उसके पास सोना भी है, उसके पास चांदी भी है, उसके पास पीतल भी है, उसके पास लोहा भी है। आप उसके पास जाते हैं, वो आपको डायमंड दे देता है। क्या देता है? आपको हीरा दे देता है। और कुछ दिनों के बाद आप उसके पास जाते हैं और बोलते हैं हमें लोहा भी दे दो, और वो क्या बोलता है? मैं नहीं दे सकता। हाँ जी, समझ आ रही है आपको मेरी बात? वो क्या बोलता है? मैं नहीं दे सकता। क्या ऐसा हो सकता है? उससे सबसे कीमती चीज हमें दे दी। लोहे की तो कीमत हीरे के आगे कुछ भी नहीं है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें सब कुछ दे दिया है ना। यूहन्ना 3:16 कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि जगत के लिए इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह से उत्तम, यीशु मसीह से क्या बोलेंगे, वैल्यूबल चीज इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हालेलुया। उसने किसके लिए दिया? हाँ जी, मेरे लिए। किसके लिए? हाथ उठाकर बोलिए, किसके लिए दिया? दिया ना, सबसे उत्तम दिया। हालेलुया। उससे उत्तम कुछ भी नहीं है, उससे वैल्यूबल कोई भी चीज नहीं है। हालेलुया। और वो उसने किसको दे दी? हालेलुया। सबसे उत्तम हमें दिया। उत्तम को उर्दू में क्या बोलेंगे? सबसे बढ़िया। हाँ जी, जोर से बोलिए। सबसे आला, है ना। सबसे आला चीज हमें दे दी, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। खुदा ने हमें सबसे आला चीज दी। खुदा ने, परमेश्वर ने हमें सबसे उत्तम दिया। लेकिन हम परमेश्वर को क्या देते हैं? बचा कुचा समय, बची कुची जिंदगी और बचा कुचा पैसा। समझ आ रही है मेरी बात? खुदा ने हमें आला दिया, खुदा ने हमें उत्तम दिया, और हम खुदा को क्या देते हैं? बचा कुचा समय देते हैं, बची कुची जिंदगी देते हैं, और बचा कुचा पैसा उसको देते हैं, है ना। समय कैसे देते हैं? पूरा दिन में काम करते हैं, काम करने के बाद बच्चों को भी संभालते हैं, घर नौकरी भी करते हैं, शाम को टीवी भी देख लेते हैं, सब काम कर लेते हैं। जब सब काम खत्म हो जाता है तो मसीह होने के कारण याद आता है कि प्रार्थना भी करनी है। और जब प्रार्थना में बैठते तो क्या होता है? धन्यवाद 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 प्रभु, प्रभु जी मुझे भी आशीष दे, मेरी पत्नी को, बच्चों को आशीष दे, रिश्तेदारों को। सुबह आमीन होती है।
हाँ जी, हम उसे क्या देते हैं? बचा कुचा समय देते हैं। समझ आ रही है आपको मेरी बात? और क्या देते हैं? बची कुची जिंदगी देते हैं। जवानी सब कामों में लगा देते हैं, अच्छी अच्छी बातों में लगाते हैं। जब बुढ़ापा आ जाता है, बच्चे पूछते नहीं है, फिर बोलते चर्च की तरफ चलते हैं। समझ रहे मेरी बात? जवानी सब अपने कामों में लगा दी, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो किसकी तरफ गए? बच्चे पूछते नहीं है, खुदा की तरफ जा रहे। क्या दे रहे हैं हम लोग? बची कुछ जिंदगी दे दी। हालेलुया। देखिए, आप लोगों ने आम खाया कभी? कितने लोगों ने खाया? पाकिस्तान में भी आम मिलता है ना? इंडिया में भी मिलता है, यहां भी मिल जाता है। हालेलुया। आम का जो गुद्दा होता है, उसको मैं खाकर आपके सामने गुठली रख दूं और बोलूं लो खा लो, कैसा लगेगा आपको? बताइए कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? हम भी खुदा के साथ ऐसे ही करते हैं, बचा कुचा दे देते हैं। खुदा ने हमें कितनी कीमती चीज दी है, कितनी आला चीज दी है, कितनी उत्तम दिया, पर हम उसे क्या देते हैं? बचा कुचा समय, बची कुची जिंदगी, और सबसे बचा कुचा क्या होता है? छोटा नोट डालते हैं खुदा के गले में। समझ आ रही है आपको मेरी बात? सबसे छोटा निकाल के डालते हैं। लेकिन अगर बच्चों को प्रॉमिस किया है कि हम लोग आउटिंग पे जाएंगे, है ना, आउटिंग पे क्या करेंगे? मूवी भी देखेंगे, मूवी पे भी पैसा खर्च होता है, साथ में बोलते हैं चल मूवी तो देखी है, चल डिनर भी खा लेते हैं, एक आधा डेजर्ट भी खा लेते हैं, जैसे कुल्फी आइसक्रीम जो भी आप सोचते हैं वो खा लेते हैं। तब परवाह नहीं होती, हम बादशाह बन के काम जाते हैं, है ना, दिखाने के लिए। समझ आ रही है आपको मेरी बात? लेकिन जब खुदा के लिए डालने की बात आती है तो हम उसे क्या देते हैं? उससे सबसे कीमती दिया, हम उसे क्या देते हैं? बचा कुचा। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? हाँ जी, बोलिए, ऐसा होना चाहिए क्या? हम खुदा को क्या देते हैं? बचा कुचा। देखिए, पैदाइश की किताब में जाएंगे, उत्पत्ति में, इंग्लिश में जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1 से पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब, उत्पत्ति किताब, उसका 4 अध्याय है, उसकी 1 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, जब आदम अपनी पत्नी के पास गया, हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। तब उसने गर्भवती होकर किसको पैदा किया? कैन को। ध्यान सुनिएगा आगे। और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। आगे। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। और उसके बाद कौन पैदा हुआ? हाबिल पैदा हुआ। हालेलुया। पहले कौन पैदा हुआ? कैन हुआ। उसके बाद कौन पैदा हुआ? हाबिल पैदा हुआ। ध्यान सुनिएगा आगे। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। हाबिल जो था वो भेड़ बकरियों को चराने वाला बन गया, गडरिया बन गया, शेपर्ड बन गया। हालेलुया। हाबिल क्या काम करता था? बोलिए। भेड़ बकरियों को चराता था। ठीक है, आगे पढ़ी क्या लिखा? परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। और जो कैन था वो किसान बन गया, खेती करने वाला बन गया। ध्यान से सुनते रहिए, आगे पढ़ी क्या लिखा? कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। अब कुछ दिनों के बाद कैन ने क्या किया? अपनी भूमि की उपज में से परमेश्वर के लिए कुछ ले आया। हालेलुया। ठीक है, आगे। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। अब जो हाबिल था वो भी अपने जो उसके भेंट चढ़ाता था, जानवरों के बीच में जो काम करता था, वहां से परमेश्वर के लिए भेंट ले आया। हालेलुया। समझ आ गई आपको मेरी बात? अब ध्यान सुनिएगा क्या लिखा है। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। परमेश्वर ने हाबिल की और उसकी भेंट को क्या किया? कबूल किया। आगे। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। लेकिन कैन और उसकी भेंट को कबूल क्या सही किया परमेश्वर ने? क्यों नहीं किया? कोई बता सकता है? परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को कबूल किया, लेकिन कैन और उसकी भेंट को कबूल नहीं किया। आप बताइए क्यों नहीं किया? कैन अपना बच्चा कुचा लेके आया था। हाँ जी, सेवक भाई को पता है। और
क्या लिखा है? दोबारा पढ़िए। जब भेंट चढ़ा रहे थे क्या हुआ? सुनिए ध्यान से, पढ़िए। हाँ पढ़िए, वहीं से पढ़िए जहां से भेंट चढ़ाने आए ना वो लोग। तो क्या भेंट चढ़ाई? सुनिए। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर नहीं, ऊपर से। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में केन से सुनिए ध्यान से। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट दे आया। क्या करके आया? कुछ लेके आया। कुछ का मतलब क्या है? बचा कुचा लेके आया। केन क्या लेके आया? बचा कुचा लेके आया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे। पहलौठे का मतलब क्या है? पहला लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। जब कमाई आती है तो क्या करते हैं हम लोग? पहले सारे खर्चे कर देते, फिर बच जाता चल खुदा के नाम पे। ये क्या है? बचा कुचा। लेकिन जब आती है कमाई हम कहते नहीं, पहले प्रभु का। ये क्या है? पहलौठा, पहला। हालेलुया, हालेलुया। केन की भेंट को उसने कबूल नहीं किया। सही किया ना? क्योंकि वो क्या लेके आया? बोलो, समझ आ रहा है? कितने लोगों को समझ आ रहा है? क्या लेके आया वो? और हाबिल क्या लेके आया? पहला लेके आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम खुदा को बचा कुचा समय, बची कुची जिंदगी और जब बचा कुचा पैसा देते हैं, क्या वो कबूल करता है? बताइए। अगर वो कबूल करता है, जब क़यामत का रोज आएगा, जब यीशु मसीह तख्त पे बैठेगा और न्याय करेगा, तब केन खड़ा होकर क्या बोलेगा? कि यीशु मसीह आप पक्षपात करते हो। पक्षपात को उर्दू में क्या बोलेंगे? हाँ जी, आप पार्शियलिटी करते हो, है ना? आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? पार्शियलिटी करते हो, बेइंसाफी करते हो। परमेश्वर कहेगा मैंने कब बेइंसाफी की? तो क्या बोलेगा वो? कहेगा प्रभु जब मैं बचा कुचा लेके आया तब तो आपने कबूल नहीं किया, और जब ये लोग बचा कुचा समय, बची कुची जिंदगी और जब बचा कुचा पैसा देते हैं, आप कबूल कर लेते हो। क्या परमेश्वर ऐसा करेगा? हाँ जी। केन क्या करेगा? परमेश्वर पे दोष लगाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। बाइबल कहती जैसे यीशु मसीह कल था, आज है और हमेशा रहेगा। जैसा यीशु मसीह उत्पत्ति 4 अध्याय में था, वैसे वो आज भी है। हालेलुया। तो जब हम खुदा के घर में, या हम खुदा को बचा कुचा समय, बचा कुचा पैसा या बचा कुची जिंदगी देते हैं, तो वो कबूल नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कबूल नहीं करता। इसलिए बचा कुचा समय, बची कुछ जिंदगी और बचा कुचा पैसा देना बंद कर दे, क्योंकि वो कबूल नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें सबसे उत्तम दिया, हम उसे क्या देते हैं? हालेलुया। वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, हम उसे क्या देते हैं? हालेलुया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? देखिए लूका 16 अध्याय में जाएंगे। लूका 16 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। लूका की अंजील उसका 16 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। पढ़िए, कोई सुमित भाई पढ़िए प्लीज, सुनिए। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था। किसी अमीर आदमी का, जो अमीर आदमी है उसका कौन था? एक मैनेजर था। हालेलुया। एक भंडारी था, मैनेजर था, ठीक है। पंजाबी में लिखा मुख्तियार था, उर्दू में क्या लिखा है? मुख्तियार। हालेलुया, ठीक है। तो अभी एक धनवान आदमी का कौन था? एक मैनेजर था। तो क्या हुआ आगे? और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया। अब लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया। क्या दोष लगाया? कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। वह तेरी सारी संपत्ति क्या करता है? इसका मतलब है वो क्या कर रहा है? हेरा फेरी कर रहा है। आगे बढ़ी, क्या लिखा? अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? वो कहता है ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? ध्यान सुनिएगा क्या लिखा है। अपने भंडारीपन का लेखा दे। अपने भंडारीपन का, अपने मैनेजर की जॉब का जो तू कर रहा है उसका मुझे हिसाब किताब दे। आगे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। अब तेरे पास ये नौकरी नहीं रहेगी। आगे,
तब भंडारी सोचने लगा, भंडारी क्या करने लगा? बोलो। सोचने इंसान सोचता कब है? जब उसके मन में पाप होता है। जो सच्चा है वो नहीं सोचता। हालेलुया। जब गलती करते हैं या कोई गुनाह करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? कैसे अपने गुनाह को क्या करें? छुपाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या करने लगा वो? सोचने लगा। क्या सोचता है? पढ़िए। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मेरा जो मालिक है वो मुझसे मैनेजर का जॉब छीन रहा है। आगे। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, मिट्टी मुझसे खोदी नहीं जाती, और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। और भीख मांगने में मुझे शर्म आती है। तो क्या हुआ? पढ़िए। मैं समझ गया कि क्या करूंगा। उसने प्लान कर लिया कि अब उसे क्या करना है। ध्यान सुनिएगा आगे। ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं, और जब मैं भंडारी के काम से, मैनेजर की जॉब से मेरे को हट जाना पड़ेगा, तो क्या करूंगा मैं? तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। और लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया। देखो, उसके स्वामी ने जिनको कर्जा दिया था उनको एक एक करके उसने बुलाया। आगे पढ़ी क्या लिखा? और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? क्या बोलता है? मेरे स्वामी का तूने कितना लौटाना है? तो क्या हुआ आगे? उसने कहा 100 मन तेल। कितना? बोलिए। बोलता 100 मन तेल। तो क्या हुआ आगे? तब उसने उससे कहा अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख ले। कितना देना था तेल उसने? वो कहता ऐसा कर, अपना खाता निकाल, उस पे 50 मन कर ले। हालेलुया। आगे बढ़ी क्या लिखा है? फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? अब वो दूसरे से पूछता है, तुझे कितना कर्जा देना है? तो वो क्या बोलता है? उसने कहा 100 मन गेहूं। कितना? 100 मन गेहूं। सुनिए आगे क्या लिखा है? तब उसने उससे कहा अपना खाता बही लेकर 80 लिख ले। कितना कर ले? तेल कितना देना था उसने वापस? 100 मन। कितना करा दिया? 50 करा दिया। अब इसने कितना गेहूं देना था? कितना करा दिया? 80 करा दिया। अगर आपका मैनेजर ऐसा हो तो आप क्या करोगे? बताइए। आपके पास मैनेजर है और आपका मैनेजर अगर ऐसा हेराफेरी करता है तो आप क्या करोगे? हैं? पंजाबी है आपका, चाहे पाकिस्तानी चाहे इंडिया, 2 थप्पड़ तो जरूर लगाएंगे। है जी? बाद में पुलिस को बुलाएंगे। समझ आ रही है? अगर हमारा मैनेजर हमारे साथ ऐसा करता है तो हम क्या करते हैं? हम क्या उसको छोड़ेंगे क्या? बताइए। हमने उसको पकड़ लिया, लेकिन यहां क्या लिखा है? सुनिए ध्यान से। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। हाँ, क्या किया उसने? उर्दू में क्या लिखा है? तारीफ की। तो क्या किया उसने? उसकी तारीफ की। हालेलुया। वो ठगी मार रहा है उसके साथ, लेकिन वो क्या कर रहा है? उसकी तारीफ कर रहा है। पढ़िए क्या लिखा है? कि उसने चतुराई से काम किया है। उसने बड़े दिमाग से काम किया है। आगे। क्योंकि इस संसार के लोग, क्या बोलता है? इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ, क्या लिखा है? इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ। अपने समय के लोग मतलब कौन? अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, जो लोगों के साथ काम करते हैं उनके साथ। हाँ, रीति व्यवहारों में, ज्योति के लोगों, किसमें? रीति व्यवहारों में। है ना? दोबारा पढ़िए इस लाइन को भाई, वही से। इस क्योंकि संसार, इस संसार के लोग, सुनिए क्या बोल रहा है? इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अब जहां काम करते हैं उन लोगों से रीति व्यवहारों में। रीति व्यवहार क्या होते हैं? बताइए। रीति व्यवहार क्या होते हैं? लेन देन, डीलिंग, है ना? हम लोग क्या करते हैं? शादी होती तो क्या करते हैं हम लोग? लेन देन करते हैं। तो क्या बोल रहा है वो? कहता है इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ, है ना? अपने समय के लोग कौन है? रिश्तेदार है, पड़ोसी है, दोस्त हो सकता है। हालेलुया। उनके साथ रीति रिवाजों में, रीति व्यवहारों में, आगे रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। देखिए, ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। कहने का मतलब क्या है? कहता ये लोग
आपस में लेन देन बहुत अच्छा करते हैं। उदाहरण के तौर पे पास्टर जी को मैंने अपने बेटे की शादी में बुलाया, तो ये क्या खाली आ जाएंगे? हाँ जी। तो इन्होंने क्या किया, उदाहरण के तौर पे 100 पाउंड डालकर मेरे बेटे की शादी में दिया। अब इनके बेटे की शादी होगी तो मैं क्या करूंगा? क्या करते हैं हम लोग? हाँ जी, हाँ बोलिए, 50 देंगे क्या करते हैं? पंजाब में डबल देते हैं, है ना, इंडिया में, पाकिस्तान में भी शायद ऐसे करते होंगे। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? हालेलुया। बुलाया, कितना दिया? ज्यादा करके दिया। हालेलुया, है ना। अब हमारी बहन है, हमारी बहन ने उदाहरण के तौर पे मेरी वाइफ ने और मैंने इनको सूट दिया 40 पाउंड का। क्या दिया हमने? इनके बर्थडे पे हमने 40 पाउंड का सूट दिया। अब मेरी वाइफ का बर्थडे आया तो ये क्या करेंगे? ये 60 पाउंड का देंगे। हाँ जी, 60 पाउंड का सूट। कैसा करेंगे? बढ़ाकर देंगे। अगर ऐसे देंगे तो मेरी बात क्या कहेगी? एक ही निपटा था, तो क्या देना नहीं चाहिए था? हालेलुया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हम लोग क्या करते हैं? डीलिंग को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, है ना। पंजाब में लोहड़ी बनाई जाती है। लोहड़ी का त्योहार इसलिए होता है जब किसी की शादी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरी बेटी की शादी हो गई, और जब मेरी बेटी की पहली लोहड़ी होती है तो लोग क्या करते हैं उसमें, वो अब मेरी बेटी की पहली शादी है तो मैं और मेरी वाइफ क्या करेंगे? मेरी बेटी के लिए, मेरे दामाद के लिए, उसके रिश्तेदारी में उसके घर में जितने लोग रहते हैं सब लोगों के लिए क्या लेके जाएंगे? गिफ्ट लेके जाएंगे, सूट लेके जाएंगे, और मूंगफलियां, रेवड़ियां, बादाम, ये वो सब कुछ लेके जाएंगे, है ना। ये सब कुछ कितने में हो जाता है? 10 से 15 हजार लग जाता है। मेरे पास पैसा भी नहीं है। मेरी वाइफ कहेगी नाक नहीं कटनी चाहिए, जाकर फाइनेंस वालों से लेके आओ। क्या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि भाई हमें रिश्तेदारी निभानी है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? हम रिश्तेदारी को कैसे निभाते हैं? अच्छे से, कि हमारी नाक, है ना। लेकिन जिसके लिए हम करते हैं रिश्तेदार को, वो फिर भी मुंह बना के बैठा है, एक चीज आया मेरे को पसंद ही नहीं। समझ आ रही है? हम उत्तम से उत्तम करते हैं, हमारी नाक ना कटे। किस चीज के लिए? रिश्तेदारी निभाने के लिए। हालेलुया। तब भी हमारे रिश्तेदार हमसे खुश होते कि नहीं होते? नहीं होते। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन जब खुदा से रिश्तेदारी निभाने का समय आता है तो हम खुदा को क्या देते हैं? बताइए। हाँ जी, खुदा हमें उत्तम देता है। हम भी कहते हैं हम यीशु मसीह के हैं, हमें तो उत्तम होगा हमारे लिए, है? हमारे पास तो बड़ी गाड़ी होगी, हमारे पास तो ये होगा, वो होगा। खुदा देगा, हमारा बड़ा देगा। जब खुदा से रिश्तेदारी निभाने की बात आती तो हम क्या करते हैं? सबसे छोटा डाल देते हैं, सबसे थोड़ा समय दे देते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, या आपके घर में से ही कोई एडमिट है, तो आप क्या करते हैं? छुट्टी लेते कि नहीं लेते? आपकी वाइफ एडमिट हो जाए, या आपका हस्बैंड एडमिट हो जाए, या आपका बच्चा, या आपका मम्मी पापा एडमिट हो जाए हॉस्पिटल में, तब क्या करते हो? कितने दिन की? अगर 1 हफ्ते हॉस्पिटल में है तो आप भी कहां होगे? क्यों करते हो? पूरा समय देते हो ना। लेकिन जब खुदा को देने की टाइम आता है तो क्या देते हो? है सुमित भाई, हम लोग इस संडे नहीं आ पाएंगे, हम लोगों को ना बड़ी इमरजेंसी आ गई, हम लोग को जाना पड़ेगा, हम लोग नहीं आ सकते, सॉरी। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने सब कुछ दिया, हमें सबसे कीमती चीज दी। हम खुदा को क्या देते हैं? हाँ जी, संडे भी नहीं देते, संडे को भी स्किप मारने की कोशिश करते हैं। रिश्तेदारी में जाना है, रिश्तेदारी में बुलाया सुमित भाई, मैरिज में बुलाया हम लोगों को, वहां जाना ही पड़ेगा। और मैरिज के लिए पूरी तैयारी करके जाते हैं, गिफ्ट लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे, ये ना कट जाए। लेकिन जब खुदा के घर में आते हैं तो क्या लेके आते हैं? बोलिए। अरे किसको दे रहे हो तुम? आपकी रिश्तेदारी में अगर कोई व्यक्ति एक ऑफिसर है ना, डीसी, पाकिस्तान में डीसी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर, इंडिया में भी होते हैं। आपकी रिश्तेदारी में कोई डिप्टी कमिश्नर है, उसके घर में फंक्शन है और आपको गिफ्ट लेके जाना है, तो कैसा गिफ्ट लेके जाएंगे? बोलिए। है
अरे भाई यहाँ तो उसका बाप है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसके लिए क्या गिफ्ट लेके आते हैं बताइए? हाँ जी, उसके लिए क्या गिफ्ट लेके आते हैं? बच्चा कुछ ले लो। मैंने और मेरी पत्नी ने आप लोगों को दावत दी कि हमारे घर में आना और हम आपको खाना खिलाएंगे। आप लोग आने में लेट हो गए। हमने चावल बनाए, ठीक है, चावल हमने चिकन बिरयानी बनाई, ठीक है, चिकन बिरयानी बनाई, आप लोग लेट हो गए। हमने क्या किया, हमने बोला लेट हो गए, हम खा लेते हैं, भूख लग रही है। हमने मीट खा लिया, हड्डियां छोड़ दी, और जो चावल थे वो जले हुए रह गए, और आप आ गए और आपके सामने वही सर्व कर दिया गया, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ जी, कैसा अच्छा लगेगा? ओहो, जले हुए खा लेंगे हम, कोई बात नहीं, हड्डियां भी चबा लेंगे, कैसा लगेगा? बोलिए। खुदा को भी बुरा लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आ रहा है? हम खुदा को क्या देते हैं? बच्चा कुचा देते हैं। समझ आ रही है? तो क्या बोल रहा है? वहीं से आयत से पढ़िए मेरे भाई, वहीं से। इस संसार के लोग, पढ़िए, क्योंकि इस संसार के लोग इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ, अपने समय के लोग कौन है? रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, हाँ, रीति व्यवहारों में, रीति व्यवहार क्या है? नाक नहीं कटनी चाहिए, 500 का जितना है तो 1000 तो देना ही पैना है। हालेलुया, करते हैं ना हम लोग। उसने कितना उत्तम दिया, हम उसे क्या देते हैं? हालेलुया। जिस रिश्तेदार को देते वो तब भी खुश नहीं है। ये तो राजाओं का राजा का प्रभु है, हम इसे कुछ भी देते वो बोलता है कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू। पर क्या वो हमारा बचा कुचा डिजर्व करता है? क्या इसके योग्य है वो? हाँ जी, कैसा देना चाहिए उसने? उससे तो अपनी जान हमारे लिए क्रूस कर दे दी, है ना? हमारी जान, सबसे कीमती चीज हमारे लिए दे दी, तो हम उसे क्या देते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं, क्योंकि वो ताली के योग्य है। हालेलुया, है कि नहीं? ऐसी ताली बजाए जो आपने किसी के लिए नहीं बजाई, खुदा यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो तालियों के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसे उत्तर देना चाहिए, है ना? तो आज पढ़ के देखिए क्या लिखा है, सुनिए ध्यान से, पढ़िए। क्योंकि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ, बोलता इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। ज्योति के लोग कौन है? हम लोग, है ना? हम लोग परमेश्वर के साथ डीलिंग सही नहीं करते, ठीक है? अभी आगे जाएंगे, आगे आयत पढ़िए, ध्यान सुनिएगा शायद को भी। और मैं तुमसे कहता हूं, कहता है मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान सुनिएगा, कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। ये कौन सा धन है? अधर्म का धन है। कहता है इसके साथ अपने लिए क्या बना लो? बोलो, मित्र बना लो। कौन बना लो? बोलो। कहता है इससे दोस्त बना लो। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? जैसे उस मैनेजर ने बना लिया ना दोस्त, जब उसको नौकरी से निकाला गया तो लोगों ने क्या किया होगा उसको? है आ जाओ, मेरा तो आपने इतना प्रॉफिट करा दिया, आ जाओ मेरे पास। तो क्या बोलता है? अधर्म के धन से अपने लिए क्या बना लो? मित्र बना लो। बड़े ध्यान सुनिएगा शायद को, आगे क्या लिखा? ताकि जब वह जाता रहे, जब ये जाता रहे, उसकी नौकरी जाती नहीं। हालेलुया। तो वे सुनिए क्या बोलता है? जब ये जाता रहे, आसमान जाता रहे, जमीन जाती रहे, है ना? क्या जाता रहे? आसमान भी खत्म हो गया, जमीन भी खत्म हो गई, तो क्या होगा? वो क्या करेगा मित्र? हाँ, ताकि जब वे जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। वो तुम्हें कहां ले लेगा? बोलो, वो निवास जो कभी खत्म नहीं होने का। उर्दू में क्या लिखा है? पढ़ के देखिए एक बार, पढ़िए। 9 क्या लिखा है? हमेशा की मस्कनों में। बोलो जोर से। हमेशा की मस्कनों में जगह दे। किससे ले ले? हमेशा की मस्कनों में। हमेशा की मस्कनों, मस्कनों, रहने की जगह, है ना? इंग्लिश में क्या लिखा है? एटर्नल, है ना?
जो जगह कभी खत्म नहीं होती। वो कौन सी जगह है? हाँ जी बोलो। तो फिर वो मित्र कौन है? यीशु मसीह। कहता है इससे अपने लिए उसको मित्र बना लो। जब ये सब कुछ जाता रहेगा वो आपको पकड़ेगा और अपने घर ले जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। और हम इसको किस में इस्तेमाल करते हैं? अपने बच्चों को खुश करने में, अपने रिश्तेदारों को खुश करने में, अपने दोस्तों को खुश करने में, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होते। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा के राज में वो, खुदा के राज में बोओगे, जब आसमान जाता रहेगा, जमीन जाती रहेगी, तो खुदा आपको पकड़कर अपने घर में ले जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? इतना है इतना। परमेश्वर से प्यार करना क्या है? परमेश्वर से प्यार करना क्या है? बोलिए। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है, खुदा से मोहब्बत करना क्या है? उसके हुक्मों को मानना। हालेलुया। और लिखा है उसके हुक्म, क्या लिखा है? पढ़ के देखिए अपनी बाइबल में क्या लिखा है, पढ़िए। पढ़िए। पहला यूहन्ना 5:3 पढ़ के देखिए क्या लिखा है। पढ़िए प्लीज। 5:3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से प्यार करना क्या है? बोलिए। उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से प्यार करना क्या है? हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। और उसकी आज्ञा क्या नहीं है? पास्टर जी आपको नहीं पता, बहुत मुश्किल है उसकी आज्ञा मानना। है आपको क्या पता, आप इंडिया से आए हो, है ना? इंडिया में तो सब लोग फ्री रहते हैं, पाकिस्तान में भी लोगों के पास बहुत समय है, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, जब आप इंग्लैंड में आएंगे ना, काम करेंगे, तब आपको पता लगेगा कितना मुश्किल है समय का। कठिन लगती है ना? क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? कहता परमेश्वर से प्यार करना क्या है? बोलो। उसकी आज्ञा। वो कहता उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। फिर हमें क्यों लगती है? हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? इतना है इतना। देखिए हमारे बच्चे हमारी तारीफ करते हैं। हम लोग भी अपने माता पिता की, वालदेन बोलते हैं ना उर्दू में, पेरेंट्स, है ना, है ना? वालदेन की क्या करते थे? तारीफ करते थे। हमारे बच्चे हमारी तारीफ करते हैं। हमारे बच्चे कहते हैं हमारे डैडी जैसा कोई डैडी नहीं है, मेरा डैडी तो सुपरमैन है। क्या है? बोलते हैं डैडी है स्ट्रॉन्ग डैडी, मेरा डैडी ऐसा कोई डैडी नहीं, मेरा डैडी वर्ल्ड का बेस्ट डैडी है ना? बच्चे मम्मी को बोलते हैं हमारी मम्मी जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, जब पूरे दुनिया में घुमाओ पर मेरी माँ के जैसा स्वाद किसी के पास नहीं। तारीफ करते हैं ना? बोलो। अच्छी बात है, आपके बच्चे तारीफ करते हैं। हाँ, आप इसके योग्य भी हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन आप जब थके हारे घर पे आते हो और अपने बच्चों से कहते हो बेटा एक कप चाय बना दे, तो वो क्या बोलता है? मेरे पास टाइम नहीं है, आपने आप बना लो। आप बताइए क्या ये प्यार है? हाँ जी, क्या ये मोहब्बत है? कितने लोग कहते हैं मोहब्बत है? हाँ जी, मोहब्बत है क्या ये? तो हम भी खुदा के साथ यही तो करते हैं। अभी आराधना में खड़े होकर बड़ी छलांगे मार रहे थे, हमारा यीशु मसीह है, हमारा यीशु मसीह वो है। लोगों को जाके बताएंगे हमारा खुदावंद ऐसा, हमारा खुदावंद वैसा है, हमारा खुदावंद सबसे महान है। सच में वो है। हालेलुया। पर जो कहता है करने के लिए, क्या हम करते हैं? वो महान है। सच में वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। वो है। जब वो हमें कुछ कहता है, क्या हम करते हैं? तब हमें क्या लगता है? कठिन लगता है, मुश्किल लगता है। क्या ये प्यार है? अब पूछता हूं कितने लोग उससे प्यार करते हैं? हाँ जी, कितने लोग प्यार करते हैं? प्यार का मतलब समझ आ रहा है आपको? जो वो कहता है उसको करना। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है। पढ़िए प्लीज। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, हाँ, तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। यीशु मसीह क्या बोलता है? अगर तुम
मुझसे मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरे हुक्मों को क्या करोगे? अमल करोगे। हालेलुया, हालेलुया। उससे प्यार करना क्या है? उसके हुक्मों को मानना। हालेलुया। 21 आयत पढ़ेंगे इसी की। जिसके पास मेरे हुक्म है बोलता जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है। सुनिए 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 क्या बोलता है? जिसके पास मेरे हुक्म है, जिसके पास मेरा कलाम है, हाँ, और वो उन पर अमल करता है, और वो उस पर अमल करता है, मानता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता क्या है। बोलता है? जोर से बोलिए, बोलो, वो ही मुझसे मोहब्बत रखता है। इसका मतलब क्या है? बाकी नहीं करते। समझ आ रही है? बाकी लोग उससे प्यार नहीं करते। एक बार फिर से आयत को पढ़ के देखिए क्या लिखा है। जिसके पास मेरे हुक्म है बोलता जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वो उस पे अगर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता वो ही का मतलब क्या है? बाकी वो गलतफहमी है। परमेश्वर का वचन साफ है, कहता वो ही मुझसे क्या करते हैं? मोहब्बत रखते हैं। ध्यान सुनिएगा, पढ़िए क्या लिखा है? जिसके पास मेरे हुक्म है हाँ, और वो उन पर अमल करता है, हाँ, वही मुझसे मोहब्बत रखता वही मुझसे मोहब्बत रखता है। आगे, है। और जो मुझसे मोहब्बत रखता और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, वो मेरे बाप का प्यारा होगा। आगे, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। अपने आप को उस पे क्या कर दूंगा? बोलो, क्या कर दूंगा? प्रकट करके दिखा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आज आपकी जिंदगी में अपने आप को जाहिर करना, प्रकट करना। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है हम लोग को? पर कब प्रकट करेगा? जब आप उसके हुक्म पे चले। हालेलुया। देखिए एक आयत पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2:9 पढ़ेंगे। सुमित भाई आप पढ़िए, क्योंकि फिर माइक में बोलते हैं सब सुनते हैं। पहला कुरिन्थियों 2:9 पढ़ के देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। हमने देखा यीशु मसीह कहता जो मेरे हुक्मों को मानता है मैं अपने आप को उस पर जाहिर कर दूंगा, बोलता है। पढ़िए। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी हाँ, 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 हाँ। और कान ने नहीं सुनी, क्या बोलता है? जो बातें, पढ़िए, जो बातें आंख ने नहीं देखी जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, किसी के कान में भी किसी ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और जो बातें किसी के जहन में, उसके दिमाग में भी नहीं आई, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। खुदा ने किसके लिए तैयार किए? ये प्यार जिनसे खुदा प्यार करता है, या जो लोग खुदा से प्यार करते हैं? जो लोग खुदा से प्यार करते हैं। जो लोग खुदा से प्यार करते हैं उनके लिए खुदा ने कौन सी बातें रखी हैं? जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना किसी के दिमाग में आई। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला, है ना? जब वो मिस्र से निकाल के लाया, आगे क्या था? बोलो, लाल समुद्र, पीछे कौन था? बोलो, फिरौन की सेना थी। क्या किसी ने देखा था या सुना था या किसी के चित्त में आया कि लाल समुद्र दो भाग हो सकता है? बोलिए, है? क्या देखा था कभी किसी ने, या सुना, या किसी के चित्त में आया? लेकिन परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए क्या कर दिया? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पानी पे चला। कितने लोग कहते चला गया, चला चला, तो फिर कौन सी बड़ी बात है? वो परमेश्वर है, वो कहीं भी चल सकता है। लेकिन पतरस पानी पे चला, क्या किसी ने देखा, सुना, या किसी के दिमाग में आया? बताइए, आया? लेकिन यीशु मसीह ने प्यार करने वाले के लिए करके दिखाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शद्रक, मिशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया। किसी ने देखा, सुना, या किसी के मन में आया कि कोई आग की भट्टी में गया और बाहर निकल के आ गया? कभी हुआ था ऐसा? बोलिए, हुआ था क्या? ना किसी ने देखा, ना सुना, ना किसी के चित्त पे आया, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए करके दिखा दिया। करा कि नहीं करा?
डैनियल को शेरों की मांग में डाला। क्या हो सकता है शेरों की मांग में किसी को डाला जाए? किसी ने देखा सुना या किसी के चित्त में आया कि वो जिंदा बाहर आ जाए? बोलो, परमेश्वर ने करके दिखाया। जो ना देखा ना सुना ना किसी के चित्त में आया, वो किसके लिए करके दिखाया उसने? बोलो, किसके लिए करके दिखाया? प्यार करना है ना। यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम मेरे हुक्मों पे चलोगे, मैं अपने आप को तुम पे क्या कर दूंगा? हालेलुया। शद्रक मिशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला था, 3 को डाला था, राजा क्या करता? देखते क्या बोलता है? अरे डाले तो 3 थे, ये चौथा कौन है? इसका रूप तो परमेश्वर के पुत्र के समान लगता है। हालेलुया। कर दिया ना प्रकट उसने। हालेलुया। बोलो, हालेलुया। कर दिया ना। शद्रक मिशक अबेदनगो के बीच में अपने आप को प्रकट किया उसने। डैनियल के बाद, डैनियल को जब शेरों की मांग में डाला गया था, प्रकट किया। बोलिए, लाल समुद्र 2 भाग करके प्रकट किया कि नहीं किया? लेकिन आज हमारा परमेश्वर बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया हमारा परमेश्वर, आज कुछ नहीं कर सकता, है ना? ऐसे ही है? तभी मैं चर्चों में गवाही देखता हूं, बुरा मत मानिएगा। मैं आज चर्चों में गवाही देखता हूं, क्या हुआ? मेरी गवाही है, मेरे पेट में दर्द थी 2 दिन से, पास्टर जी ने प्रार्थना की, पेट में दर्द ठीक हो गई। बताइए, ये गवाही है? हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसे काम करता है जो ना तो आंखों ने देखे, ना कानों ने सुने, ना किसी में चित्त में आए। परमेश्वर आज भी अपने प्यार करने वालों के लिए कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता मैं अपने आप को प्रकट कर दूंगा। वो करेगा कब? जब आप उसके हुक्मों पे चलोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब क्या होता है? शैतान ने फंसाया हुआ है, किसमें? नौकरी में फंसा दिया, बच्चों में फंसाया हुआ है ना? दुनियादारी में, बिजनेस में फंसा के रखा हुआ है, इसी कामों में फंसे रहते हैं। पास्टर जी तो आपको नहीं पता, इंग्लैंड में बड़ा मुश्किल है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, नौकरी भी देखनी पड़ती है, सब काम देखने पड़ते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है। शैतान ने इसी चक्कर में तो फंसाया हुआ आप लोगों को। जब तक आप इन चक्करों में से निकलकर बाहर नहीं आएंगे, तब तक वो काम नहीं देखेंगे जो ना तो आंखों ने देखे, ना कानों ने सुने, ना किसी के चित्त में आए। आपको वो काम देखने हैं तो इन चीजों से बाहर निकलकर परमेश्वर को उत्तम देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। को समझ आ रहा है? हालेलुया, समझ आ रहा है आप लोगों को? आपको बाहर आना पड़ेगा। शैतान ने आपको फंसाया हुआ है, निकला हो बाहर। खुदा आपको शर्मिंदा नहीं होने दे। हालेलुया, हालेलुया। है ना? जब यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, उसके भाई अंद्रयास को बुलाया, जब बाकी चेलों को बुलाया, वो बिजनेस करते थे, मछली पकड़ना बिजनेस था। लेकिन जब यीशु ने बोला आओ, तो क्या वो ये बोल रहे थे? पास्टर जी शाम सुबह की बंदगी मत रखो, शाम दी रख लो। समझ आ रही मेरी बात? शाम दी रख लो, असली होने तो मछलियां का बिजनेस शुरू किया, फटना शुरू किया, शाम ना अभी दुकान बंद करके आ जाते। ऐसे लिखा क्या? वो उसी समय अपना काम छोड़कर उसके पीछे हो गए। बाइबल में कहीं लिखा, जो उसके चेले थे वो भिखारियों की तरह जिंदगी जी उन्होंने, है दर दर भटकते थे, खाने को होता नहीं था, बच्चों की फीस देने के लिए पैसा नहीं होता था। क्या पढ़ा किसी ने? बताइए, कोई खड़ा होकर बताइए, कोई पढ़ा किसी ने? हालेलुया, हालेलुया। पढ़ा? क्योंकि वो खुदा को देखकर चलते थे। आप भी खुदा को देखकर इन सब चीजों में से, मैं ये नहीं बोलता ये जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन खुदा को पहला स्थान दे, ना कि अपनी नौकरी को, ना कि अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को, अपने घर को। खुदा को जो पहला स्थान देंगे तो आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। तब खुदा गवाहियां बनाएगा। जब चर्च में खड़े होंगे, गवाहियां दोगे, लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। लोग, अभी ये खाली है ना, भर जाएगा, लोग बाहर सड़कों से निकल के आएंगे कि यहाँ पे खुदा से काम करता है, जो तो ना तो आंखों ने देखे, ना कानों ने सुना, ना किसी के चित्त में आए। जब परमेश्वर ने शद्रक मिशक अबेदनगो के समय में जब ये काम किया, बाइबल कहती है वो राजा जो कह रहा था मेरी मूर्त के आगे झुको, वही उनके आगे झुक गया। और क्या कहता है? कहता इनके परमेश्वर के बारे में जो भी बोलेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, उसके खानदान को नाश कर दिया जाएगा। और वो भी उनके आगे झुक गया। और बाइबल कहती है शद्रक मिशक अबेदनगो के पद क्या थे? बोलो, क्या हो गया? नुकसान हो गया, नौकरी चलेगी। जब खुदा के लिए खड़े हुए, खुदा ने नौकरियों पे भी विचार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
राजा उनका बॉस था, वो भी झुक गया। आपका जो बॉस है वो भी झुक जाएगा यीशु मसीह के नाम से, जब आप यीशु में लिखे हुए। उल्टा नहीं हुआ परमेश्वर हमारा, आज भी वही सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। डैनियल को जब शेरों की मार से निकाला, वो राजा भी क्या बोलता है? बोलता है इसी के परमेश्वर की आराधना होगी, बाकियों की नहीं होगी। पढ़ के देखिएगा बाइबल को ध्यान से, समझ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा आज भी कर सकता है, वो बुरा नहीं हुआ। हालेलुया। वो क्या कहता है? मैं अपने आप को तुम पे क्या कर दूंगा? हमारा खुदा तो ऐसे चमत्कार करने वाला खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। कर सकता है कि नहीं कर सकता? है जी। किसके द्वारा करना चाहता है? वो आप लोगों के द्वारा करना चाहता है। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 23 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना 14 की 23 पढ़िए, पढ़िए प्लीज। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी यहां पर। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्यार करेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। वह मेरे हुक्म को क्या करेगा? मेरे कलाम को क्या करेगा? मानेगा। आगे बढ़ी क्या लिखा? और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मेरा पिता भी उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। कितनी अच्छी बात लिखी है। कहता हम उसके पास आएंगे। कितने लोग चाहते हैं खुदावंद आपके पास है? हाँ जी। कब आएगा वो? हाँ जी। दोबारा पढ़ के देखिए, उर्दू में पढ़ के देखिए, तेज आवाज में, बुलंद आवाज में पढ़िए प्लीज। यीशु ने जवाब में उससे कहा, हाँ, कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। वो मेरे कलाम पे क्या करेगा? अमल करेगा। आगे, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा। मेरा बाप जो है वो उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे। हम उसके पास आएंगे। 2 दिन के लिए। क्या लिखा आगे बढ़िए? और उसके साथ सुकूनत करेंगे। उसके साथ क्या करेंगे? सुकूनत करेंगे, है ना। हिंदी में लिखा हम उसके साथ वास करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। हालेलुया। 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 कितने लोग चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे? चाहते हो? हालेलुया। कब होगा? जब आप उसके हुक्म को मानेंगे। हालेलुया। वो अपने आप को आप पे प्रकट कर देगा। जब खुदा के घर में होगा तो क्या होगा? फिर तो पल पल पे चमत्कार होगा, पल पल पे मौजे होंगे। आप बाहर जाएंगे, नौकरी पे जाएंगे तो नौकरी पे भी क्या होगा? मौजा होगा। आपको पता लगा आपके पड़ोसी बीमार है, लास्ट स्टेज कैंसर पे पड़ा है, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, उससे मिलेंगे और जाकर पूछेंगे ठीक ठाक हो? बस बोलोगे हाथ पे रखकर, ऐसे ही हाथ लगाकर आ जाओगे। 2 दिन बाद फोन आ रहा है, वो लास्ट स्टेज का कैंसर भी हील हो गया। हालेलुया। 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 जब खुदा साथ होता है तो फिर वहां चमत्कार भी अपने आप होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? कितने लोगों को समझ आ रही है? वो कब होगा? जब आप उसके हुक्म को मानेंगे। हालेलुया। खुदा ने हमें कितना उत्तम दिया, अपना पुत्र दे दिया, और हम उसे बदले में क्या दें? बचा कुचा समय, बची कुची जिंदगी और बचा कुचा पैसा। क्या देना चाहिए हमें? कितने लोग उत्तम देंगे, आला देंगे? इतना या इतना? खुदा को आप चाहिए। हालेलुया। 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 कितने को समझ आया? आइए जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह। हालेलुया। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे हम लोग। आइए, जब आपने इस कलाम को आज सुन लिया है, और इस कलाम को जो आपने सुना है, आपने जब इस कलाम को सुन लिया है, आंखें बंद करिए प्लीज। अगर आप इस कलाम को सुनने से पहले खुदावत को बचा कुचा देते थे, बचा कुचा समय, बची कुची जिंदगी, बचा कुचा पैसा, आज समय है खुदा की हुजूरी हमारे बीच में है। खुदा के कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां वो हाजिर होता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा की हुजूरी में चलेंगे और खुदा के साथ आज वादा करें। खुदा से कहें, खुदावंद हम आपके हुक्मों पे चलेंगे प्रभु, और हमेशा आपको आला देंगे, उत्तम देंगे, सबसे उत्तम देने की कोशिश करेंगे। आइए प्रार्थना करें।
आइए मुंह खोल के प्रार्थना करें पहले। धन्यवाद दें परमेश्वर का। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. वर्शिप सॉन्ग आइए। प्रार्थना करें सभी, कोई झूठ ना रहे। खुदा की हजूरी हमारे बीच में। हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। वो कहता जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पे वो हाजिर होता है। वो हमारे बीच में है आज, इसलिए सभी आंखें बंद रखते हैं। अब मेरे कारण नहीं, मेरे को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन खुदा को दिखाने के लिए अपनी आंखें बंद रखें, अपना ध्यान खुदा की ओर रखें। होसना 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 होसना